जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर से क्लासेज। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेंस को, और टेंस में दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। तो दोस्तों आइए देर न करते स्टार्ट करते हैं वीडियो को और करते हैं दोस्तों एक महत्वपूर्ण डिस्कशन। देखिए दोस्तों, टेंस में दोस्तों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित भविष्य काल। ठीक है दोस्तों, अब इसकी पहचान जरा हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों पहचान क्या है कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या दोस्तों मिलता है आपको, गागे गी मिलता है। अर्थात जो हिंदी का सेंटेंस होगा उसके क्रिया के लास्ट में आपको क्या मिलेगा, गागे ही मिलेगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखते हैं इसकी सहायक क्रिया क्या होती है। तो सहायक क्रिया की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब। और दोस्तों या हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, शैल और विल होती है। तो देखिए यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर दोस्तों हमें सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि आई और वी जब आपको मिलेगा दोस्तों, ध्यान दीजिए वाई आई और वी मिलेगा तो आप क्या लगाएंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, शैल का। और जब आई वी को छोड़ करके कोई भी आपको प्रोनाउन मिलता है दोस्तों, कोई भी आपको सब्जेक्ट मिलता है तो आप क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आई वी आपको मिलेगा तो आप शैल का प्रयोग कीजिएगा, और अदर उसके कोई भी मतलब आई वी को छोड़ के कुछ मिलता है दोस्तों सब्जेक्ट के रूप में, तो उसके साथ आप क्या प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। और हाँ दोस्तों, जो इसमें मुख्य क्रिया हमें यूज़ करनी है, जो मेन वर्ब यूज करना है वो क्या है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, वो आपकी अर्थात जो बेस फॉर्म होती है, जो मेन फॉर्म होती है, अर्थात जो फर्स्ट फॉर्म होती है दोस्तों, उसी को हमें क्या करना होता है, यूज़ करना होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपने टेंस के पीछे के पार्टों अर्थात इससे पहले जो हमने दोस्तों पढ़ा रखा हुआ है, जिन पार्टों को आपने देखा होगा, तो हर टेंस में हमने 6 कॉन्सेप्ट पे चर्चा की है, अर्थात 6 कॉन्सेप्ट को आपको क्या किया है दोस्तों, पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो उसमें से दोस्तों आज 3 कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे, असर्टिव सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव को, और इंट्रोगेटिव के अंतर्गत आने वाले हु को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद विच, हुज, हाउ मच और हाउ मेनी को दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे पहले हम डिस्कस करेंगे असर्टिव, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव, उसके बाद दोस्तों जो इंट्रोगेटिव के अंतर्गत आने वाला कुछ अलग प्रकार से बनने वाला हु है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों क्या, असर्टिव सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, जिसकी हिंदी क्या होती है दोस्तों, साधारण वाक्य। ठीक है, अब साधारण वाक्य के अंतर्गत दो मतलब पार्ट होते हैं दोस्तों, जिसमें हम दोस्तों पहला क्या लेते हैं, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, और दूसरा क्या होता है दोस्तों, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग स्वीकारात्मक वाक्य, और दूसरा क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस जिसे हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। तो आइए दोस्तों इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या बनता है दोस्तों, यदि हम एक ही स्ट्रक्चर की बात करें, पॉजिटिव की बात करें दोस्तों, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, इसके बाद क्या लिखते हैं दोस्तों, विल या शैल, इसके बाद क्या, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद दोस्तों अदर वर्ड। ठीक है, इसके बाद क्या लगा देते हैं, अदर वर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, अब आपको विल और शैल दोनों यहाँ पे मिला, तो यदि ये सब्जेक्ट आई और वी हो रहा है दोस्तों, अगर है क्या है, आई और वी है तो आप शैल लगा दीजिएगा, और अदर है दोस्तों तो क्या लगा देंगे, हम विल का प्रयोग कर देंगे। अदर है दोस्तों तो क्या लगा देंगे, विल लगा देंगे, और आई और वी है तो दोस्तों क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे। बात इसके बाद दोस्तों आ रही है कि इसका निगेटिव कैसे बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, निगेटिव बनाना होगा तो इस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या कर देंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे। देखिए क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस दोस्तों अदर वर्ड। ठीक है, अब आइए इसमें हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए हिंदी में आपको क्या मिलेगी पहचान, गा गेगी, और स्ट्रक्चर आपका इंग्लिश में ऐसे बनेगा। अब आइए दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा, पहला है कि वह विद्यालय जाएगा। अब देखिए ही लिखा है यहाँ पे, ही है, तो ये आई और वी तो है नहीं, तो देखिए सब्जेक्ट के बाद सीधा विल या शैल, तो ये सब्जेक्ट ही हो गया, तो क्या आएगा आपका, विल की शैल। तो बिल्कुल सही आपने सोचा, क्या आएगा, विल आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या दोस्तों, ही है। देखिए तो ही के साथ हमने क्या लगा दिया, विल, जाएगा, गागेगी मिल गया आपको यहाँ पे, देखिए गागेगी मिल गया, तो यहाँ पे गागेगी आपका दोस्तों। ठीक है, तो क्या हो गया, ही विल
गो टू स्कूल। इसके बाद क्या लेके आएंगे, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद अदर वर्ड में आपका ऑब्जेक्ट आ गया, तो अब विद्यालय जाएगा। देखिए सब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, और इंग्लिश में क्या हो गया, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ही विल गो टू स्कूल, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या आएगा, देखिए निगेटिव। निगेटिव देख लेते हैं। विल सेल के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। देखिए राम यह कविता याद नहीं करेगा, निगेटिव आ गया दोस्तों। सबसे पहले हम क्या रखेंगे, राम, तो क्या है, आई वी तो है नहीं, तो विल लगेगा। इसके बाद क्या लगाना है, हेल्पिंग के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है, तो नॉट लग गया दोस्तों। अब याद करना किस मीन्स होगा, नॉट लगी गया। याद करना किस मीन्स होगा दोस्तों, लर्न मीन्स होगा, फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। और क्या याद करना है, यह कविता, तो क्या हो गया, दिस पोयम, अर्थात राम विल नॉट लर्न दिस पोयम। तो आई होप आपका ये स्ट्रक्चर पॉजिटिव और नेगेटिव का क्लियर होगा दोस्तों। और यहाँ पे क्या हमने पॉजिटिव और ये नेगेटिव एग्जाम्पल भी कर लिया। तो आइए अब बात करते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। देखिए ध्यान से, अब बात करते हैं दोस्तों हम किसकी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, ध्यान दीजिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हिंदी में क्या दोस्तों है, प्रश्नवाचक वाक्य। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए पहला जो बनता है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब की मदद से बनता है। सेंटेंस जो पहला बनता है दोस्तों किसकी मदद से बनता है, हेल्पिंग वर्ब से, और दूसरा बनता है दोस्तों WH वर्ड की मदद से। तो जो हेल्पिंग वर्ब की मदद से बनता है दोस्तों, तो उसमें हिंदी वाले वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है, और जब किसी भी वाक्य में हिंदी वाले वाक्य में क्या शब्द पहले आता है, तो उसकी अंग्रेजी हम वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, टेंस कोई भी हो, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो रही है, तो उस समय उस क्या शब्द की जो इंग्लिश है दोस्तों, हम हेल्पिंग वर्ब पुटअप करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम पॉजिटिव का बनाएंगे दोस्तों, इसमें तो क्या हो जाएगा, विल ऑब्लिक सेल। अब इसी के हिसाब से हम क्या लगाएंगे दोस्तों यहाँ पे, मतलब ये जो सब्जेक्ट, इसके बाद ठीक बात सब्जेक्ट आएगा, तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल सेल हो जाएगा। सब्जेक्ट आई वी है तो सेल लगा दीजिएगा, और अदर है मतलब आई वी को छोड़ के है तो विल का प्रयोग करिएगा। इसके बाद सीधा दोस्तों क्या लेके आएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड, और लास्ट में क्या मिल जाएगा आपको, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिएगा, जब आपको नेगेटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर इंट्रोगेटिव वाले में दोस्तों यदि सब्जेक्ट आपको बीच में मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप जो नॉट है दोस्तों हमेशा सब्जेक्ट के बाद पुटअप करेंगे। देखिए क्या हो गया कि विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड, और लास्ट में क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। अब एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों इसी पे। देखिए पॉजिटिव क्या था, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और नेगेटिव क्या बना, सब्जेक्ट के बाद हमने क्या रख दिया, नॉट रख दिया। एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों हम लोग, देखिएगा ध्यान से। क्या मैं वहां जाऊंगा, देखिए क्या शब्द आया, फिर सब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट है दोस्तों, और ये वर्ब है। तो सबसे पहले मैं क्या लेके आएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं, सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो क्या लगाएंगे, सेल, तो सेल आ गया, सेल के बाद आई आ गया। इसके बाद ठीक क्या लगाना है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म गो। अब वहाँ जाऊँ, वहाँ का क्या हो गया, देयर, तो सेल आई गो देयर। क्या बन गया दोस्तों, सेल आई गो देयर। तीसरा हो गया निगेटिव का, देख लेते हैं। क्या मुकेश यह कहानी नहीं पढ़ेगा, तो क्या बना दोस्तों, बस निगेटिव क्या कर देंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट रख देंगे, क्या बन गया। अब देखिए मुकेश है तो विल आएगा, क्योंकि नाम है दोस्तों, तो विल मुकेश नॉट, ठीक है, विल मुकेश नॉट नहीं हो गया यहाँ पे। अब क्या करेगा, पढ़ेगा, तो रीड हो गया, और क्या पढ़ेगा, यह कहानी, तो दिस स्टोरी। तो विल मुकेश नॉट रीड दिस स्टोरी, विल मुकेश नॉट रीड दिस स्टोरी। क्लियर होगी बात दोस्तों यहाँ पे। अब देखिए दो बात करते हैं हम WH वर्ड की। तो यहाँ पर देखिए जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं दोस्तों, मतलब जिसको हम WH वर्ड के अंतर्गत पढ़ेंगे, हु को छोड़ के, क्योंकि हु को हम अलग से पढ़ने वाले हैं, विच या हुज, हाउ मच, हाउ मेनी को छोड़ करके कौन कौन बचे हैं आपके, वाट, वेन, वेयर, वाई, हाउ, हुम। फिर से वाट, वेन, वेयर, वाई, हाउ, हुम। ठीक, बात क्लियर होगी। ये कहाँ मिलेंगे आपको, हिंदी वाले वाक्य में कहाँ मिलेंगे, ध्यान से देखिएगा, हिंदी वाले वाक्य में कहाँ मिलेंगे, बीच में मिलेंगे। लेकिन जब ही इनको इंग्लिश में करेंगे दोस्तों, ये क्या हो जाएंगे, पहले लिखे जाएंगे। तो इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए भाई स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है कि WH वर्ड का पूरा स्ट्रक्चर आपका ही रहेगा, सिर्फ इस हेल्पिंग वर्ब के पहले दोस्तों आपको क्या रख देना है,
WH वर्ड। ध्यान दीजिएगा, अर्थात जो बीच में हिंदी वाले वाक्य में के बीच में जो प्रश्नवाचक शब्द आपको मिलेगा उसी की इंग्लिश आपको उठा के बाहर रख देनी है इंग्लिश वाले सेंटेंस में, और बाकी सारा स्ट्रक्चर आपका फर्स्ट टाइप अर्थात हेल्पिंग ऑफ टाइप का ही रहेगा। अब देखिए ध्यान से कैसे एग्जाम्पल हम लोग करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल क्या है कि देखिए वह क्यों यह काम करेगा, तो ध्यान दीजिएगा क्यों की अंग्रेजी उठा के हम कहाँ रख देंगे, बाहर। रमेश कब यह प्रश्न हल करेगा, तो कब की अंग्रेजी उठा के हम रख देंगे दोस्तों बाहर, और बाकी सारा स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, हेल्पिंग ऑफ टाइप का ही होगा। तो देखिए पहला एग्जांपल क्या, वह क्यों यह काम करेगा, तो वाई, अब वह है तो ही हो गया, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, विल, तो वाई विल ही करेगा, डू, और यह काम दिस वर्क, तो वाई विल ही डू दिस वर्क, वह क्यों यह काम करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे निगेटिव करना हमें, तो क्या कर सकते हैं, तो पहले तो पॉजिटिव है में लिखा हुआ है तो पॉजिटिव बना लेते हैं कि व्हेन, अब देखिए रमेश है तो विल ही आएगा, तो व्हेन विल रमेश अब हल करेगा तो सॉल्व हो गया, और क्या यह प्रश्न, दिस क्वेश्चन, तो व्हेन विल रमेश सॉल्व दिस क्वेश्चन। यदि आपको इसको निगेटिव बनाना है तो आप क्या करिएगा, रमेश के बाद क्या करिएगा, नॉट लगा, क्योंकि रमेश ही सब्जेक्ट है वाक्य का, तो रमेश के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। तो क्या बन गया कि व्हेन विल रमेश नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। यदि निगेटिव करना है तो, नहीं तो पॉजिटिव तो आपका बनाइए। तो आई होप आपका ये दोस्तों असर्टिव और इंट्रोगेटिव आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं हु की, जिसमें पढ़ना है। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखिए दोस्तों हु के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हु क्या है दोस्तों, देखिए ध्यान से यहाँ पे पहली चीज़ क्या है कि हु जब भी वाक्य में आता है, तो देखिए जब इसको हम हिंदी वाले वाक्य में लिखते हैं तो ये पहले आता है, ठीक है, और जब दोस्तों इंग्लिश में लिखते हैं तब भी क्या आता है, तब तो पहले आपको लिखना है। रीज़न क्या हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जो हु वाक्य में होता है ना, वो किसका काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी वाले वाक्य में दोस्तों जो सब्जेक्ट लिखा जाता है वो पहले होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से। अब देखिए सबसे पहले हम पॉजिटिव इसका बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे, हु। अब देखिए, अब रही बात इसके साथ विल और शैल लगाने की, तो ध्यान दीजिएगा हमने आपसे कहा कि आई और वी के साथ ही हम सिर्फ शैल का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो हु है, ये शैल तो मतलब आई और वी तो है नहीं कि हम शैल लगाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है दोस्तों, देखिए कि जब भी आप हु से प्रश्न पूछते हैं तो आपको कोई नेम मिलता है। ध्यान दीजिएगा, क्या मिलता है आपको, कोई नेम मिलता है, अर्थात नाम मिलता है दोस्तों। कोई भी नेम जो होता है दोस्तों थर्ड पर्सन होता है, और थर्ड पर्सन के साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, विल का प्रयोग किया जाता है। तो इस बात को बखूबी पे आप पता होगी आपको। तो देखिए आगे दोस्तों, हु के बाद क्या लिखेंगे, सीधा विल का प्रयोग करेंगे, इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद अदर वर्ड, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और जब इसका नेगेटिव करना होगा दोस्तों तो क्या करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा। कहाँ आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, तो हु प्लस विल ही आएगा, शैल तो आएगा नहीं यहाँ पे। इसके बाद क्या, नॉट प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या है, देखिए ध्यान से, देखिए स्टार्टिंग में है कौन कौन, तो कौन तुम्हारी मदद करेगा। तो देखिए सबसे पहले हमने लिखा किसको, हु की अंग्रेजी, तो हु हो गया दोस्तों यहाँ पे। इसके बाद क्या लगा हमने, विल, तो विल लगा दोस्तों। अब इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मदद करेगा, तो हेल्प हो गया मदद करना, और तुम्हारी का क्या हो जाएगा दोस्तों, यू। तो क्या बन गया कि हु विल हेल्प यू। ठीक है, अब नेगेटिव करना है तो विल के बाद क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे। तो कौन घंटी नहीं बजाएगा, तो हु के बाद विल नॉट रिंग द बेल, घंटी नहीं बजाएगा तो नहीं, नॉट लगी गया, घंटी बजाएगा तो रिंग द बेल, तो हु विल नॉट रिंग द बेल, कौन घंटी नहीं बजाएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और आपने को समझ में आया होगा कि दोस्तों हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यदि ट्रांसलेशन हमें मिल जाए हिंदी में तो हम उसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। और हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।